एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की हिस्ट्री की किताब आ चुकी है। यूं कहा गया कि किताब में सुल्तानों और मुगलों का इतिहास है। जब देखा तो पता चला किताब तो झूठ, आधे अधूरे इतिहास और सांप्रदायिक नफरत से भरी पड़ी है। यही बात मैंने कई मीडिया चैनलों पे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ रखी तो गोदी मीडिया को बुरा लगा। मेरी एनसीईआरटी के रीसेंट चेंजेस से सिर्फ दो प्रॉब्लम्स हैं। एक सबसे पहला प्रॉब्लम, उन्होंने काफी कुछ झूठ लिखा है जो मैं फैक्ट से आपको बताऊंगी। वो फैक्ट से अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। मैं काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ। फिर आप चोलास को ले लीजिए। राजाधिराजा चोला 11वीं सेंचुरी के रूलर, बहुत ही महान शासक है। सोशल मीडिया पे डोडो सेना रोने लगी और संगी बेचारे तथ्यों से डरकर मेरी फोटोज वायरल करने लगे। तो मैंने कहा भाई, अगर लश्करे डोडो में इतना रोना धोना चल रहा है तो एक वीडियो बनाकर एनसीईआरटी की 8वीं की किताब के सारे झूठ का पर्दाफाश कर देते हैं ताकि डोडोस का रोना धोना रुकने ना पाए और समझदार को इतिहास की जानकारी भी मिल जाए और साथ ही साथ ये भी पता चल जाए कि कैसे एनसीईआरटी की किताबों द्वारा मजहबी मतभेद फैलाया जा रहा है, वो भी छोटे छोटे बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाकर। ये सब आज के एपिसोड में। चलें फिर। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। मैं हूँ डॉक्टर रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूँ और इतिहास की टीचर भी हूँ। इसके अलावा मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो आ जाते हैं एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की हिस्ट्री की किताब पे, जिसे बहुत से सफेद झूठ लिखे हैं। पहला झूठ ये कि जिजिया टैक्स नॉन मुस्लिम पर इसलिए लगाया गया ताकि वो टैक्स देने से बचने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल कर सके। ये बात एनसीईआरटी को कौन सी सोर्स में पता चली, एनसीईआरटी नहीं बताती है, क्योंकि ऐसी इंटरप्रिटेशन किसी भी इस्लामिक सोर्स में मौजूद ही नहीं है भाई। जिजिया खलीफा उमर ने 634 एडी में ईरान इराक पर कब्जा करने के बाद वहां की नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पे लगाया। जिजिया देने वाली पॉपुलेशन को मिलिट्री सर्विस करना जरूरी नहीं था और वो जिम्मी बन जाते थे इस्लामिक स्टेट के, जिसने उनकी प्रोटेक्शन करने का या रक्षा करने का जिम्मा लिया। जिम्मा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी वर्ड से जिम्मेदार भी आता है। यहाँ कहीं भी धर्म बदलने की बात तो है ही नहीं, ना ही बाद में किसी तारीख की या कानून की किताब में जिजिया को धर्म बदलने का टूल बताया गया। तो किस बेसिस पे एनसीईआरटी ये दावा करती है कि जिजिया नॉन मुस्लिम्स को धर्म बदलने के लिए प्रोत्साहित करता है? किसी को नहीं पता भाई। वैसे ही जैसे ये किसी को नहीं पता कि किस बेसिस पर एनसीईआरटी दूसरा झूठ कहती है कि मुगल बादशाह अकबर ने जिजिया हटाया, लेकिन अपनी अहद के बाद के दशकों में। मुगल बादशाह हुमायूं का 1556 एडी में देहांत हो गया था। अकबर, हुमायूं के बेटे, तब काफी छोटे थे, तो उनको बैराम खान की रीजेंसी में रखा गया और वो कुर्सी पे 1560 एडी में पूरी तरह से आए। उनका शुरू के कुछ डिसीजंस में से एक था जिजिया हटाना 1563-64 एडी में, क्योंकि उनके हिसाब से ये एक मजहबी भेदभाव को बढ़ावा देने वाला टैक्स था। तो एनसीईआरटी का दूसरा झूठ भी पकड़ा गया। अकबर ने बड़ी जल्दी ही जिजिया को पहली बार हटा दिया था। तीसरा झूठ ये कि अकबर के नामी मनसबदारों में हिंदू कम ही थे। अकबर की अहद में उनके गैर मुस्लिम मनसबदारों की परसेंटेज थी 16%, जो कि औरंगजेब के अहद में 33% हो गई थी बाय द वे। पर क्या हाई रैंकिंग ऑफिसर्स यानी आला तरीन अफसर में हिंदू कम थे? अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर तोदरमल थे, एक कृष्ण भक्त, जो कि उनके नौरत्न का हिस्सा भी थे। और तो और उनके नौरत्नों में शामिल थे पृथ्वीराज, अकबर के कोर्ट पोएट, और एक और कृष्ण भक्त जिन्होंने एक बढ़िया पोएम लिखी थी, कृष्ण रुक्मनीरी बेली। फिर हिंदुस्तानी क्लासिकल के महारथी और अकबर के कोर्ट म्यूजिशियन तानसेन, जिनका असली नाम था रामतनु पांडे। फिर अकबर के बेस्टी, वो भी तो शामिल थे नौरत्न में, वीरबर या राजा बीरबल। इन तीनों के लिए एक सोरठा, एक 4 लाइन की पोएम भी लिखी गई थी ब्रज भाषा में, जो कि माना जाता है अकबर ने ही लिखी थी।
प्रीथल सु मजलिस गई, तानसेन सुराग, हसबो रंबो बोलबो गया वीरवर साथ। प्रीथल यानी पृथ्वीराज की मौत के बाद उनके संग अकबर की मजलिस चली गई। तानसेन की मौत के बाद उनका राग चला गया और वीरवर यानी बीरबल की मौत के बाद उनका हंसना, रमना और बोलना चला गया। पर क्या ये सोठा सच में अकबर ने ही लिखा था? उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इन सब के अलावा अकबर की बीवी और जहांगीर की माँ, उनके फादर भी भारमल कछवाहा हाई रैंकिंग नोबल थे अकबर के कोर्ट में। उनके भांजे मान सिंह भी पंज हजारी मनसबदार थे, यानी उनकी जात रैंक थी 5000, जो कि काफी हाई रैंक थी। मान सिंह ही तो अकबर की तरफ से लड़े थे महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी के युद्ध में। ऑल्सो अकबर की बीवी और जहांगीर की मम्मी अपने आप में काफी बढ़िया राजपूत रानी थी। उनके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इन सब हिंदू मनसबदारों के अलावा और भी कई हिंदू मनसबदार हाई पोजीशंस पे थे अकबर की अहद में। एनसीईआरटी बस आपको ये बताना नहीं चाहती शायद। ऐसे ही कई झूठ एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं क्लास की किताब में भी है, जिस पर मैंने एक और वीडियो बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आपको ये चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद पेट्रियन लिंक पर क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो वापस आते हैं। खैर, ये तो हो गया एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब में दिए गए कुछ झूठ। इसके अलावा एनसीईआरटी की किताब मुगलों को ब्रूटल यानी क्रूर शासक बताती है, क्योंकि उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, लोग मारे, सिविलियंस भी मारे। पर ये तो भारत के इतिहास में हर राजा ने किया था, नहीं? जैसे कि राजेंद्र चोला को ही ले लीजिए। चोला वंश के 11वीं शताब्दी के राजा, जिनकी फेमस इंस्क्रिप्शन करंडाई प्रशस्ति, जहां प्रशस्ति यानी यूलोजी, ऐसा टेक्स्ट जो किसी का गुणगान करता हो। उसी करंडाई प्रशस्ति के वर्सेस 52 से 57 में लिखा है कि राजेंद्र ने चालुक्य राजा की राजधानी मान्यखेता पर अटैक किया और पूरी सिटी को जला दिया, और कई औरतें भी उसमें मारी गई, जिसका राजेंद्र गर्व मनाते हैं इंस्क्रिप्शन में। फिर एक और इंस्क्रिप्शन राजेंद्र चोला की 1042 एडी की, जहां वो इस बात का जश्न मनाते हैं कि जब उन्होंने चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम पर अटैक किया, तब उनको हराकर कोड़िपक्काई शहर को पूरा जला दिया और पुलिकर नगरा में स्थित काफी पुराने जैन मंदिरों को भी तोड़ दिया, जो कि चालुक्य राजा से भी पहले परमादि गंगा ने बनवाए थे। इसके बाद सिन्हला यानी आज की श्रीलंका के महिंदा पंचम को जब वो हराते हैं राजेंद्र चोला, तो उनकी बीवी और बेटी को भी उठा ले जाते हैं, ऐसा भी इंस्क्रिप्शन में लिखा है। लेकिन एनसीईआरटी जब चोलास का जिक्र करती है अपनी 7वीं कक्षा की किताब में, तब वो ऐसा कुछ भी नहीं बताती, न ही चोला राजा को क्रूर, ब्रूटल या क्रूल कहती है। अकबर के 45 साल के अहद में एक इंसिडेंट सीज ऑफ चित्तौड़ के बेसिस पे एनसीईआरटी उन्हें क्रूर कहती है, लेकिन राजेंद्र चोला के 3 इंसिडेंट्स हैं सिविलियंस को बेतरतीब मारने के, लेकिन एनसीईआरटी उन्हें क्रूर बिल्कुल नहीं कहती, बल्कि उनका गुणगान करती है। क्यों? क्या एनसीईआरटी क्लास 8 के बच्चों को ये झूठ सिखाना चाहती है कि सिर्फ मुगल ही क्रूर थे क्योंकि वो मुस्लिम थे? ठीक इसी तरह एनसीईआरटी की क्लास 8वीं की किताब में मराठा पे चैप्टर है, जहां बंगाल में जो क्रूरता मराठों ने 1741-1751 के बीच में दिखाई थी, उसकी डिटेल्स नहीं दी गई हैं। इस ब्रूटैलिटी को बंगाली आज भी एक पोयम में याद करते हैं। छेले घुमालो, पाड़ा जुड़ालो, बॉर्गियालो देशे, बुलबुलीते धान खाई छे, खाजना देबो किसे। यानी जब बच्चे सो जाते हैं, सन्नाटा हो जाता है, तब बॉर्गी हमारे देश आते हैं। बुलबुल ने धान खा लिया, बॉर्गी को टैक्स कैसे देंगे? यहाँ बॉर्गी मराठों का नाम है। बंगाल में इसका मतलब है इन्वेडर। टर्म रिलेटेड है बरगीरगिरी से, यानी गुरिल्ला वॉरफेयर, जो मराठों को अहमदनगर के पावरफुल जनरल मलिक अंबर ने सिखाई थी।
उसके बारे में डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। जब एक न्यूज़पेपर ने एनसीईआरटी सोशल साइंस करिकुलर के ग्रुप हेड माइकल डिनीनो से पूछा कि क्यों मराठों का बंगाल में आतंक हटा दिया गया, तो उन्होंने कहा हम बच्चों पर अननेसेसरी बर्डन नहीं डालना चाहते। बर्डन बच्चों पे नहीं सर, आपकी गवर्नमेंट के वोट बैंक पे पड़ जाता अगर मराठों की क्रूरता बता दे तो। इसीलिए सिर्फ मुगलों को क्रूर बताया, है ना। इसी तरह मंदिर तोड़ने का भारत में इतना लंबा इतिहास होने के बावजूद एनसीईआरटी ने उसे सिर्फ इसी किताब में सुल्तानों और मुगलों के परिप्रेक्ष्य में ही डिस्कस किया है। एज इफ सुल्तानों और मुगलों से पहले तो किसी राजा ने मंदिर तोड़े ही नहीं। काल्हान की 12वीं शताब्दी की संस्कृत किताब राजतरंगिनी कश्मीर के राजा हर्ष के बारे में बताती है। 11वीं शताब्दी के रूलर जिन्होंने कश्मीर में सिर्फ 2 मंदिरों को छोड़कर बाकी सारे मंदिर तोड़ दिए थे। 10वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा क्षेमगुप्त ने पूरा बौद्ध विहार जला दिया जिसका नाम था जयेंद्र विहार। बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा, उसके अवशेष अपने नए मंदिर में लगाए। 9वीं शताब्दी के कश्मीर के राजा शंकर वर्मन ने 64 मंदिरों को लूटा। इन सब पर मैंने 2 वीडियो बनाए थे, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। फिर 12वीं से 13वीं शताब्दी में कितने जैन मंदिरों को वीर शैविज्म के फॉलोअर्स ने शैव मंदिर में तब्दील कर दिया, जैसे कि हल्लूर में स्थित मेगुदी टेम्पल। 6ठी शताब्दी के रूलर मिहिरकुल ने कई बौद्ध विहार तहस नहस किए। पुष्यमित्र शुंग ने कितने बौद्ध विहार तबाह किए। लेकिन इन सब में से कोई भी एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने नहीं बताया है, क्योंकि एनसीईआरटी बच्चों को ये सिखाना चाहती है कि सिर्फ मुगलों और सुल्तानों ने ही मंदिर तोड़े। लेकिन ये तो सरासर झूठ है और सीधा सीधा सांप्रदायिक जहर फैलाने का काम करता है। 13वीं-14वीं शताब्दी के दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि उन्होंने कई हिंदू सेंटर्स पर अटैक किया, लेकिन ये नहीं बताती कि उन्होंने भारत को 5 बार मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। 5 बार, 1298, 1299, 1303, 1305, 1306 AD, और हर बार मंगोलों को हराकर उन्हें वापस भेज दिया। एनसीईआरटी बाबर को ब्रूटल कॉन्करर बताती है, पर यह नहीं बताती कि बाबर ने ही सबसे पहली रोड बनाई काबुल और आगरा के बीच में। अकबर और जहांगीर ने रोड्स को सिक्योर करने के लिए सोल्जर्स तैनात किए, हर एक कोस पर मील के पत्थर रखवाए, ब्रिजेस बनवाए, जैसे कि शाही ब्रिज जो जौनपुर में आज भी मौजूद है। मुगलों के नोबल मुनीम खान ने बनवाया था ये ब्रिज। हिंदी मुगल काल में ही आई, सलवार कमीज कुर्ता पजामा भी। 1857 की क्रांति के हेड थे आखिरी मुगल सुल्तान बहादुर शाह जफर द सेकंड। पर एनसीईआरटी इसमें से क्या ही बताएगी। ये साफ है फिर कि एनसीईआरटी ये सब एक सांप्रदायिक सोच के साथ कर रही है, जहां मुगल ही क्रूर हैं और सुल्तान ही मंदिर तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो मुस्लिम आक्रांता है। ये आइडिया कि सिर्फ मुस्लिम आक्रांता है और क्रूर और निर्दयी थे, सबसे पहले अंग्रेज लाए। उन्होंने ये सोच को यूज करके भारत का इतिहास लिखा और समाज को बांटा, देश को भी बंटवारा किया। फिर आजादी के बाद 1970 के दशक से भारत के इतिहास का बढ़िया आंकलन किया गया तथ्यों और आर्कियोलॉजी के साथ, और आज भी ये रिसर्च मौजूद है। लेकिन एनसीईआरटी अपनी किताबों में फिर से मुस्लिम खराब हिंदू अच्छा का अंग्रेजी जहर घोल रही है। क्यों? एक आंसर तो ये है कि एनसीईआरटी की 24 मेंबर्स डायरेक्टली आरएसएस से जुड़े हुए हैं और सबको पता है आरएसएस का एजेंडा। फिर मुस्लिम राजा खराब हिंदू राजा अच्छे पे ही आज की सरकार को वोट मिलेगा। तो यूं तैयार हुई एनसीईआरटी की किताबें, हिस्ट्री की, तथ्य छुपाए गए, झूठ बताया गया, सांप्रदायिकता फैलाई गई। सोचो छोटे छोटे बच्चों पे इनका कितना बुरा असर पड़ेगा। उनको तो यही लगेगा ना कि सिर्फ मुस्लिम शासक ही बुरे थे, जो कि इतिहास से कोसों दूर है, लेकिन नफरत के काफी करीब। एनसीईआरटी की किताब अब महज एक किताब नहीं, एक हथियार बन चुकी है।
जिसे झूठी आधी अधूरी हिस्ट्री फैलाने और मजहबी बैर फैलाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये था आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं बताती चलूँ कि चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट मौजूद है। अगर आप अपनी जिज्ञासावश करना चाहें, अगर आप अपनी जिज्ञासावश पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए।